Hello everyone. So welcome to P Siddhartha Education. I hope you must be happy and well. So आपने हमारे पुराने वीडियो जरूर देखा होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा। मात्र 6 मिनट 37 सेकंड का वीडियो था। सो यू आर नॉट गोइंग टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मैंने बताया था कि सोनी लिव ऐप पर रजिस्टर कैसे करना है, उस दिन अपडेट करना है कि नहीं करना है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो क्या आप करने के बाद अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या उस पर आप क्या कर सकते हो कि रजिस्टर कर सकते हो, अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, प्लस क्या उसी मोबाइल नंबर से की जाएगी तो उसके बाद आएंगी क्या उसको कहते हैं कोड वगैरह को फिर से फिलअप करनी है वगैरह सब कुछ मैंने बताया था। क्या उसको आपको 3 डायलॉग बॉक्स वहाँ पर मिलेंगे तो उसको क्या चेकआउट करना आवश्यक है। तो उसके बाद कब आपको उस पर रजिस्टर वगैरह करनी है, और अगर आपने नहीं किया तो क्या विल यू गेट द सेकेंड अपॉर्चुनिटी लाइक IVR कॉल। तो ये सब मैंने बताया था। साथ साथ मैंने आपको आज के जीके टेस्ट की अहमियत बताई थी कि वाई द पीपल आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट हैविंग दे सो मच टाइम, बट वो इसको कभी भी ध्यान नहीं दे रहे। पता नहीं उनको लग रहा है कि 7 दिन है 8 दिन है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो मस्ती मैंने भी की थी और उसकी वजह से मैं मिस कर दिया था। सो आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा। मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है विथ प्रूफ। उसी साल के मैंने वीडियो का ही प्रूफ दे दिया है और अभी भी मेरे पास प्रूफ है जो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं जल्दी से शुरू करता हूँ, क्योंकि ये इतना इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मिस कर देंगे तो बहुत कुछ आप मिस कर देते हैं कि आखिर मैं क्या बताना चाहता हूँ और क्यों बताना चाहता हूँ। तो देखिए मैं जल्दी से आता हूँ इस मुद्दे पर कि जीके टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके टेस्ट होता है। वजह क्या होता है कि जीके टेस्ट प्लस वीडियो अपलोडिंग का जो आपका सेक्शन होता है वो सारे 15% आप दोनों को मान करके चलना है। अधिकतर लोग वीडियो अपलोड पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जीके टेस्ट को तो मजाक समझ रहे हैं। आप सोचो किसी ने 8 क्वेश्चन सही किए, किसी ने 18 कर दिए, तो हु वुड बी मोर डिजर्विंग कैंडिडेट? ऑब्वियसली 18 वाले। अगर आपने मात्र 8 क्वेश्चन सही किया, किसी ने 15 से 16 क्वेश्चन करके वो 5 करोड़ तक चला गया, 7 करोड़ तक चला गया, जब आप हॉट सीट पर बैठोगे तो ऑब्वियसली वही डिजर्विंग कैंडिडेट होगा कि 5 करोड़ 7 करोड़ को जीते। आप नहीं जीत पाओगे, भले ही आपने 8 ही क्वेश्चन किए होगा, आप उसमें सारे लाइफ लाइन आपने ले भी लिए। तो आप समझो कि ऑब्वियस बात है, आप डायरेक्ट तो 8 क्वेश्चन से तो 8 करोड़ तो जीत नहीं पाओगे, मतलब 5 करोड़। तो इसी तरह से आप समझिए, आपको आप जिस चीज़ को फेस करने जा रहे हैं उसी में आप क्या करें, अच्छा मार्क कर ही नहीं पा रहे हो, उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार बस मैं तो जा कर के 7 करोड़ वाला या 5 करोड़ वाला सवाल को करके ही और बिल्कुल कोहराम मचा दूंगा। तो ऐसा नहीं होने जा रहा। आपको पूरे 100% इसके लिए तैयारी सीरियस वाली करनी होगी। मैं आपको बताऊंगा विद इन 3 डेज कैसे करते हैं। पुराने वीडियो में तो ये चीज़ मैंने मेंशन कर रखी थी, आप उसको भी आप जरूर से जरूर देखें। देखिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि शुरुआत ही मैं कर देता हूँ। 23 क्वेश्चंस होते हैं, वाकई में 23 क्वेश्चंस होते हैं, 20 नहीं होते। 20 इसलिए होते हैं, 20 ओरिजिनल वाले होते हैं, 3 डेमो होते हैं। डेमो ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट बिकॉज यू डोंट थिंक कि यू डोंट हैव सो मच टाइम। आप इमेजेस पर देख रहे होंगे कि 20 सेकंड का ही आपको समय मिलता है मात्र, और 23 क्वेश्चंस होते हैं जो कि इस तरह से करते करते 23 क्वेश्चंस तक आपको जाते हैं। ठीक है, तो 23 क्वेश्चंस अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपको 3 क्वेश्चन का डेमो पहले तो दी जाती है, तो उसमें आपको 20 सेकेंड्स का ही टाइमर देंगे। फिर जब आप अच्छे से कर लोगे तो आप आगे ही डायरेक्ट बढ़ते जाओगे, 20 सेकेंड्स ओवर होते ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक मैं टिप्स दूंगा जो कि मैं वीडियो के अंतिम में दूंगा। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो ही पाएंगे, अदरवाइज यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। बिलीव कीजिए मैं ज़रूर से ज़रूर ऐसा करता हूँ। मैं मुझ पर जो भी मेरे सब्सक्राइबर उनको पता है ऐसा कि मैं लास्ट में एक अच्छा सा टिप्स देता हूँ। और दूसरी बात इसमें कि इसमें कौन सा आखिर PDF है, कोई ऐसा बुकलेट है जो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू, एंड कम से कम 3 दिन के भीतर आपको क्या करे कि वो आपको प्रिपेयर कर दे। तो ऑब्वियसली है, मैं नेचर के साथ बताने जा रहा हूँ कि वाई दैट PDF इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू यू। वाई रीजन देखिए, अभी आप बाफ्टा वाला अवार्ड हुआ, आईफा वाला अवार्ड हुआ, फिल्म फेयर वाले अवार्ड हुए, ऑस्कर वाले अवार्ड हुए, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। आपने देखा होगा KBC का, तो ये मतलब एक तरह से आदत सी हो गई है। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो आप इमेज में देख रहे होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस का एक पूरा पेज ही होता है जिस पर कि आप
थोड़े से आप पढ़ लेते तो आपको ये फायदा हो जाता। लेकिन आप डायरेक्ट प्रतियोगिता दर्पण मिरर वगैरह पर जाओगे, साल भर का निकालोगे, आपको झूठ मूठ के 200-300 पेजेस पढ़ने पड़ जाएंगे। और भी कुछ हो सकते हैं जहाँ पर शॉर्ट हो सकता है कि आपको इससे कुछ ज़्यादा बेहतर आपको PDF मिल जाए। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो PCS में भी काम आता है। जैसे बिहार PCS BPSC में मैंने सेम को पढ़ करके अच्छा स्कोर कर लिया। तो आप समझो कि हाउ मच दे आर इम्पोर्टेंट, हाउ मच दैट PDF इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। दूसरी बात, आपने यूजली देखा होगा कि विराट कोहली जी या स्टीव स्मिथ जी का बारे में सवाल पूछ दिया गया कि किसने 27th टेस्ट सबसे पहले बनाया, या फिर भारत क्या करता है कि ये 2019 वर्ल्ड कप में कौन गोल्डन बैट किससे मिला था, गोल्डन बूट किससे मिला था, गोल्डन बॉल किससे मिला था, वगैरह वगैरह का ऑप्शन होता है। गोल्डन बूट एक्चुअली फुटबॉल में होता है, तो गोल्डन बॉल किससे मिला था, इस तरह से। फुटबॉल में भी, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में इसको गोल्डन बूट किसे मिला, गोल्डन बॉल किसे मिला, इस तरह से करते हुए गोल्डन ग्लव्स किसे मिला, इस तरह से करते हुए क्वेश्चंस होते हैं। सारे का आपको PDF, आपको इमेजेस आपको दिख रहे होंगे। इस तरह के में आपको सब कुछ पाएंगे एक जगह पर, वो भी मात्र 1 से 2 पेजेज में। पूरा आपको समरी मिल जाएगी, कंपाइलेशन मिल जाएगी। दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। थर्ड थिंग, आपने देखा होगा कि आपको यूजुअली पूछ लिया जाता है, मुझे अभी भी याद है कि स्लीनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज एक बार KBC में पूछ दिया गया था व्हाट्सएप पर। आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक 3 साल पहले। तो हालांकि मैंने सब देखा है तो मुझे पता होता कि कहाँ पर क्या पूछा गया था, और पीछे से भी बहुत कुछ पूछ दिया गया था। तो आप समझिए कि इस तरह से एक ऐसा PDF जहाँ पर आपको मात्र इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाए तो कितना बेनिफिशियल होगा। चौथी चीज़, आपको राइटर्स के सवाल पूछ दिए जाते हैं, लाइक शशि थरूर जी ने कौन सी बुक लिख दी है, लेकिन ये बुक का नाम नहीं बता, ये सॉरी राइटर का नाम नहीं बोलेंगे, बुक का नाम बोलेंगे, फिर किसने लिखा ये बता देंगे। बियॉन्ड 21 आई थिंक लक्ष्मण जी का एक था, तो उसके बारे में भी ऐसा एक जगह पर अगर आपको मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, एक सौरभ गांगुली जी का है, ये यूजली PCS वाले से भी पूछ दिया जाता है। अगर ऐसा कभी कोई एक जगह पर आपको मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ साल पहले पूछ दिया गया था कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है। आप समझिए कि इतना इंपॉर्टेंट है ये। और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को आप नहीं जान रहे हो, लेकिन एक जगह पर अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको मिल जाता है, तो क्या कितना बढ़िया आपको होगा कि मार्क्स आपको बढ़ा देंगे। आई होप आप समझ रहे होगे, तो इमेज भी आपके दिख रहे होंगे साथ जाते। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी सारी चीज़ें आप मिस कर देते हैं अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मैं इसी के बारे में अभी और अच्छे से बताऊंगा। थोड़ा सा वक्त आपका लगेगा, लेकिन आपका वक्त और मेरा वक्त दोनों का वक्त इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा देख ही लें, क्योंकि मैं अच्छे से मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आप महाभारत रामायणों के आप कॉन्सेप्ट पर आप मत चले जाना। आप ही अभी जाके आप प्लेलिस्ट खत्म नहीं करने लगा ना रामायण के महाभारत के जो भी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, ये आपका स्पॉइल कर देगा समय। अभी कोई इतना जरूरी नहीं है, मात्र 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे, थोड़ा सा वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं तो आप लगा दोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं। उसमें एक रीजनिंग के भी सवाल हो जाते, तो आप जाकर के किरण IAS या फिर पता नहीं आस्था IAS क्या क्या है, दिशा पब्लिकेशन, ये सब चीज़ें मत करने लगना। RS अग्रवाल के बुक मत पढ़ने लगना। वो एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया गया था, मुझे जो याद आ रहा है कि आखिर 3 लड़के जो है राइट साइड में है, 5 लड़के लेफ्ट साइड में, 20 लोगों की पंक्ति है, तो उन दोनों के बीच में कितना था, तो कितने लोग हैं, तो 12 आंसर था। मैंने साथ 13 लगा दिया था, क्योंकि जल्दी में 20 सेकंड में आपके पास बैकफायर कर जाएगा आप अगर ज़्यादा सोचना शुरू कर दोगे तो जो भी दिमाग में आ रहा है वो लगा दो। अगर आप पढ़ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो यार क्या कर सकते हो। तो मैं आपको टिप जो देने वाला हूँ, तो मैंने बताया कि मैं टिप देने वाला हूँ, तो आप अंतिम तक जरूर से देखेंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या करें जब आपके पास कोई पता न चले कि क्या करें, तो मार्क भी गेन कर रहा है, तो आप देखते रहें। तो ये बात हो गई आपको। साथ मैं इसी PDF में और आपको एक्स्ट्रा थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर आप कई सारी चीज़ें देखते होंगे कि 7 दिनों में के अंदर क्या ये सब हो सकता है, 3 दिनों के अंदर हो जाएंगे। 126 पेजेज हैं आपके, लेकिन अगर आप पेज बाई पेज भी पढ़ते हो तो 3 दिन बहुत ज़्यादा है। 2 दिन में मैं ख़त्म कर लिया था मैंने भी, और 1 दिन में ही मतलब 1 दिन में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 2 दिन में आप ख़त्म कर सकते हो। 3 दिन में आप ख़त्म कर लोगे एग्जैक्टली, अगर आप 6 घंटे भी पढ़ो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको इतना करना ही पड़ेगा। आपको अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फेस दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ फेसिंग अमिताभ बच्चन सर एंड द KBC आफ्टर सो मच टाइम, आफ्टर वेटिंग सो मेनी ईयर्स। आप यार इतना भी नहीं करोगे क्या? ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, करेंगे। 3 दिन का मात्र करना है, फिर जो भी वक्त बनेगा उसको रिवीजन में आप लगाएंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ 126 पेज है, लेकिन आपको पढ़ना है इस तरह से इंपॉर्टेंट देखते हुए। पहले आप इंपॉर्टेंट में जाएंगे, जो भी खेल खिलाड़ी वाला है, बॉलीवुड आईफा वाला, उस हिसाब से प्राइमरी देते हुए करेंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा और बोझ भी कम होता रहेगा, क्योंकि पेजेज उस वक्त कम होते जाएंगे। जब पहले 126 पेजेज होंगे तो सब चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ रखे होंगे, तो फिर 70 पेजेज तक आ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि अरे मात्र यू आर लेफ्ट विथ नाउ 50 पेजेज ओनली। तो अब आप क्या करोगे, पूरे फोकस लगाकर उन चीज़ों पर इंपॉर्टेंट दोगे तो आपको याद भी ज़्यादा दिन तक रहेंगे। तो ठीक है, ये पूरी बात हो गई, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहता हूँ अभी। और 7 दिन के अंदर में आपको जो शुरुआत करनी है वो आप करेंगे इस जगह से। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे चलते जाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है पिछले साल वाला, कि एक फेसबुक ने क्या कहते हैं कुछ शेयर खरीदे थे, आई थिंक 10% शेयर फ्रॉम जियो। सो 43.5 हज़ार करोड़ उसने पे किया था। उस दौरान क्या हुआ था कि ऐसे क्वेश्चंस का भी इसमें, ये जो वन लाइनर आपको दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं उस वक्त। आपको पूरे ईयर का किस वक्त में, जैसे 2 फरवरी और 2020 में ये क्वेश्चन ये घटना हुई थी तो वो भी मेंशन कर देगा। 3 फरवरी क्या हुआ तो वो मेंशन करेगा। 4 फरवरी को क्या हुआ था वो मेंशन करेगा। तो ऊपर आपने जो पढ़ रखा है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है। साथ साथ इसके अंतिम में क्या होगा, 600 क्वेश्चन 700 क्वेश्चन जो भी हैं आपको दिख रहा होगा, उतने आपको मिल जाएंगे एक तरह से आपको प्रैक्टिस सेट। तो उसको आप क्या करो कि देखो और उसका ABCD जो भी आपको आंसर्स आ रहे हैं एक कॉपी पे लिख लो। 600 से 700 तक लगातार कॉपी पे लिखो, भले ही 5-6 पेजेस में आप चले जाए तो उससे कोई इशू नहीं। 1A 2B ऐसे करते हुए जो भी आपको आ रहा है लिख लें। फिर उसके बाद आप आंसर की से मिला लें। उसके बाद जो गलत हो उसको काट कर रेड पेन से उसके जगह पर सही आंसर लिख लें। लाइक A की जगह अगर गलत था तो C आप लिख लें, D ऐसे करते हुए। फिर जब आप क्या करोगे उसको पढ़ोगे और मिलाओगे तो आपको क्या होगा, फिर से आंसर की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको याद भी हो चुका होगा अब तक बहुत कुछ। तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आंसर देखोगे कि सही आंसर क्या है, क्वेश्चन देखोगे सही आंसर क्या है, आपको समय भी बचत होगी, आपका याद भी हो चुका होगा अब तो ये 3 दिनों के अंदर आप कर सकते हो। तो पहले दिन आप इसी से शुरुआत करें, ये पॉइंट वाइज वाले से शुरुआत करें, फिर आप चले जाएंगे ये वाले जो सेक्शन पर। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर आपको क्या करना है, उसी तरह से आईफा अवार्ड वगैरह में चले जाना है, ये सब चीज़ें करते हुए इस तरह से 126 पेज आपको खत्म करनी है। लेकिन इससे आपको इंपॉर्टेंस भी होगा और रिवाइज करे वक्त अगर आपको मिल जाता है तो इसको डोंट टेक दिस इजीली। वहाँ पर भले ही आपको 5 से 6 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये दिस इज माई गारंटी। 5 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे। तो जो भी 8 क्वेश्चन जो सही करे तो डायरेक्ट 13 पर आ जाएंगे। तो आप समझिए कि आपके चांसेस तो डबल हो जाएंगे अगर आप 13 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो ये पूरी बात थी। तो मैं जो टिप के बारे में बात कर रहा था, आपने अगर अभी तक देखा होगा तो जरूर से आपको मिलेगा। अगर आपको कोई नहीं पता चल रहा है कि आखिर इसका आंसर क्या है, लाइक पीछे बार मुझे पता ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया लाइक वीमेन जो क्रिकेट टीम थी किस से हार करके बाहर हो गई थी फाइनल में। अभी पीछे सा वर्ल्ड कप चल रहा था तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था, क्योंकि यार उतना आपको ध्यान नहीं होता। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया शायद जिस ऑप्शन पर था A, B, C, D पर, तो मैं क्या कर रहा था कि जो भी मुझे नहीं आया तो एक मैंने ऑप्शन चूज कर लिया था, लाइक एक तो ए ही मैं सब में कर दे रहा था जो मुझे नहीं आ रहा था, मतलब जो भी नहीं आया। तो आप ऑलरेडी एक सोच के रखें कि मैं सब में जो भी नहीं आएगा मैं उसको उसी के साथ जाऊँगा, क्योंकि जहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाता है, जो कि जिसको मैंने यूज करके कई सारे एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स को क्रैक किया है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते हैं कई सारे एग्जामिनेशन के बिलीव में, और उसको मेंस में मैंने दिया और इंटरव्यू तक मैं गया। तो आपको मैं सही बता रहा हूँ, ये तरीका पागल नहीं हूँ जो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये जरूर से जरूर करें। कुछ अगर नया है तो आप ए पर ही चले जाना, कोई इशू नहीं है। पहले दिमाग में रख लिया कि मुझे अगर कुछ नहीं आ रहा तो झूठ मूठ कैसे मत करना, ABCD ये सब ये बहुत ही सुलझा हुआ ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही आप बकवास है ट्रिक है। ABCD ऐसे करके आपके लिए बैठा नहीं रहता वो। तो उससे क्या होगा कि किसी का बी रहेगा तो आपने ये लगा के रखा होगा, किसी का सी रहेगा तो ये लगा के किसी का अगर मान को बी आ गया तो फिर सी आप चले जाओगे, फिर डी चले जाओगे, जबकि उसका तो यही आंसर रहा होगा। तो ये पैटर्न गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप ए के साथ जाते हो तो कभी ना कभी ए आपका सही आएगा ही, तो वो आपका मार्क्स इंक्रीज कर देगा। कम से कम 2 भी अगर मार्क्स इंक्रीज कर जाते तो आपको क्या हो जाता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। Please subscribe our channel and hit the bell icon in order to get the notifications of the next video, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वाले वीडियो का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप आपने पूरा देखा होगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छी बात पता चली होगी। तो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी एंड प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू।